2020 में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर, और बड़ी खबर में हम बात करेंगे राजस्थान के सियासी हलचल की। और इस हलचल को किस तरह से देखा जाए, ये हमारे 3 पैनलिस्ट वरिष्ठ पत्रकार आपको समझाएंगे। दिल्ली से प्रमोद वशिष्ठ साहब हमारे साथ में हैं, और जयपुर से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं श्याम सुंदर शर्मा साहब और राजीव जैन साहब। प्रमोद जी, आपके पास में आना चाहूंगा। दिल्ली में राजस्थान को लेकर के किस तरह की हलचल है? 29 तारीख ये माना जा रहा है काफी महत्वपूर्ण है। सीसी की भी बैठक बताई जा रही है और बीजेपी की भी बैठक है, जिसे कहा भी जा रहा है कि ये बैठक 28 को भी हो सकता है, यानी कि आने वाले दिनों में काफी हलचल बढ़ेगी। और आपको लगता है कि इलेक्शन डिक्लेयर होने के साथ या उससे पहले बीजेपी कांग्रेस राजस्थान के लिए कोई सूची जारी कर सकती है? देखो, भले ही अभी आचार संहिता नहीं लगी हो, लेकिन दोनों पार्टियां, क्या सभी पार्टियां चुनावी मोड में पूरी तरह आ गई हैं। और इसका मुख्य केंद्र इस टाइम बना हुआ है दिल्ली। दिल्ली में बहुत ही जबरदस्त हलचल है और दोनों पार्टियों ने अपनी पूरी तरह से कसरत शुरू कर दी है। और ये बिल्कुल आपने सही कहा कि संभवतः 29 को या 1 मार्च को भारतीय जनता पार्टी की सूची आने की पूरी संभावना राजस्थान को लेकर बताई जा रही है, जिसमें 17-18 नाम हो सकते हैं। तो ये आ सकता है। कांग्रेस भी अपनी पूरी तैयारी कर रही है। वहां भी जो बड़े लीडर्स हैं उनको लिए ये चल रहा है कि बड़े लीडर्स को चुनाव लड़ाया जाए। तो हर क्षेत्र में अलग अलग जातिगत और अलग आधार देख के देखा जा रहा है कि किसको कहां से लड़ाया जाए। और ये भी हो सकता है कांग्रेस में कि जो अभी एमएलए हैं वर्तमान में, उनमें से भी किसी को चुनाव लड़ाया जा सकता है बड़े लीडर्स में। तो ये हलचल तो इसमें पूरी तरह से है। उत्तरी भारत में जो पूरा एक गठबंधन का, इंडिया अलायंस का, एनडीए का जो ये चल रहा है, राजस्थान को लेकर भी बहुत है, क्योंकि 25 सीटों का प्रदेश है, सीटें काफी है यहाँ। और अभी ये भी सुनने में आया कि जो छोटे दल हैं वो भी शायद कुछ अलायंस कर सकते हैं, कुछ एनडीए की तरफ जा सकते हैं, कुछ इंडिया जो गठबंधन है उसमें भी कुछ जा सकते हैं। तो निश्चित रूप से बहुत ही हलचल तेज हो चुकी है। और ये माना जा रहा है कि जैसे पिछली बार 10 मार्च को आचार संहिता लगी थी, तो इस बार भी लगभग 10 या 11, 12, 13 तक आचार संहिता लगने की पूरी उम्मीद आ रही है। लेकिन पार्टियों की जो मीटिंग हो रही है, इसमें स्थिति साफ होती आ रही है कि आचार संहिता लगने से पहले ही 1-1, 2-2 लिस्ट आ सकती हैं, आदि आ सकती हैं, या बड़े लीडर्स की आ सकती हैं, या मुख्य जो क्षेत्र हैं, जो मुख्य जो जिनको जहां से देना है, जहां पूरी तरह अपना पार्टी मंथन कर चुकी है, वो घोषित निश्चित रूप से कर सकते हैं चुनाव। जी हाँ जी जी। श्याम जी, आपके पास में आना चाहूंगा। जनरली ये देखा जाता है कि लास्ट तक कवायद चलती रहती है। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो लिस्ट आउट इतनी जल्दी नहीं कर पाती हैं, लेकिन इस बार चर्चा है कि दोनों ही पार्टियां जल्द लिस्ट आउट कर सकती हैं कैंडिडेट्स की। इसका बेनिफिट क्या होगा? योगेंद्र जी, पहले भी कहा था कि विधानसभा की तो हम सूची बहुत पहले जारी कर देंगे। आपने देखा नहीं हो पाई जारी। कहने से कुछ नहीं होता है ना। अभी देखिएगा, अभी तो हम अभी जिस प्रकार से आज अजमेर में बैठक हो रही थी, दिया कुमारी जाके बैठक कर रही थी, वहां की विधायक हैं और जो कि मंत्री नहीं बन पाई थी, अनीता बघेल ने विरोध किया कि मेरे चुनाव में जो बगावत कर रहा था सामने बैठ करके मेरे यहाँ पर आकर के उनको माला पहनाई जा रही है और ऐसे किया जा रहा है कि वो मेरे क्षेत्र वाले के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, लेकिन उत्तर के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई। तो ये नाराजगी भी साथ में देखने को मिल रही है। इसका मतलब है कि देखिएगा, अजमेर, आपके नागौर, या आपके ये 2-3-4 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर कि विवादित है, और जैसे देवजी पटेल वाला है जालोर, ये चुनाव लड़ेंगे, बालकनाथ चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे अभी कुछ कहना स्थिति में स्पष्ट नहीं हो पा रहा। हाँ, प्रारंभिक तौर पर जिस प्रकार से अभी आप हाल ही में देखा था कि अमित शाह आए थे और 9 लोकसभा क्षेत्र में देख के चले गए। उन्होंने 3 मंत्रियों की क्लास भी लगा करके बता दिया कि भाई तैयारी ठीक नहीं है तुम लोगों की, तुम लोग मंत्री बन गए, तुम्हें पन्ना प्रमुखों का पता ही नहीं, तुम्हारे लोकसभा क्षेत्र में किस प्रकार की स्थिति होगी कुछ पता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यदि ये सब कुछ हो रहा है योगेंद्र जी, तो इसका मान के चलेगा कि राजस्थान में जिस प्रकार की तैयारी लेकर के बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी कह रही हम पूरी तरह से तैयार है, लेकिन आप ही के नेता जो कि करता धरता है और इसके मेन स्ट्रीम वाले जो अमित शाह है, उनका तैयारी ठीक नहीं है, तैयारी ठीक कीजिएगा। तो इसका मतलब है कि देखिएगा, बार बार आप देखिएगा कांग्रेस ने भी जाकर के
लोकसभा क्षेत्रों में जाकर के अपने अपने तौर तरीके अपना करके शोर शराबा मचाना शुरू कर दिया। लेकिन देखिए जिस प्रकार से अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो विवाद बरकरार है, आपको पता है कि कौन किसका टिकट कैसे कटवाएगा, कौन कैसे टिकट लेगा। ये आपने अभी हाल ही में जिस प्रकार से धौलपुर में जब न्याय भारत जोड़ो न्याय यात्रा देखा, उस वक्त भी देखा कि कौन किसके आगे पीछे, सब कुछ कुछ पता नहीं पड़ रहा क्या हो रहा है। लोकसभा का चुनाव लड़ने से पहले अगर आपके प्रतिपक्ष के नेता के कार्यालय पे हमला होता है और फिर पकड़े जाते हैं, ये सब क्या हो रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा। कि देखिए बड़ी होच पोच वाली स्थिति हो रही है। इसलिए कह सकते हैं अभी कह रहे मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, कुछ कुछ चर्चा अलग तरह की होने लगी। अब मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा की आज बात कैसे होने लगी, तो देखिए बहुत सारी चीजें लेकिन ऐसी आपको है लगता है अभी अगर देखें सबका फोकस है इस समय बीजेपी पे, कांग्रेस का भी है क्योंकि टक्कर उसी से होनी है, लेकिन बीजेपी में जो चर्चाएं होती हैं वो खारिज कर दी जाती हैं। अमित शाह नरेंद्र मोदी का अपना एक अलग एजेंडा चलता है और वो मान के चलते हैं पेपर आउट हो गया तो इसको दूर करिए। तो जो चर्चाएं होती हैं वो हो नहीं पाती हैं और जो नहीं होती हैं शायद वो हो जाता है। उनके यहाँ से बड़े ही सरप्राइज कुछ चीजें निकल करके आती हैं कि अभी टिकटों में भी जब देखेंगे तो आप बड़ी चौंकाने वाली बातें होंगी। आज स्थिति ये है, प्रमोद जी आपके पास आना चाहूंगा मैं, कि दिल्ली में ये चर्चा है कि सिटिंग एमपी जो हैं, मेरी 2-3 एमपी से बात हुआ तो बड़े ही सर के हाथ लगाते बोलते हैं कुछ कहा नहीं जा सकता, टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या पार्टी सेवा लेना चाहती है हमसे, कहाँ लगाएगी, कोई कुछ पता नहीं। यानी कि अभी कोई सांसद ये कहने की स्थिति में नहीं है कि हेलो नहीं आएगा। कि एक सीट उन्होंने अलवर सीट को समाजवादी पार्टी देने के लिए बात जो कहा है, और नागौर में तो ये तो लिख वक्त है कि भारतीय जनता पार्टी से हनुमान बेनीवाल के समझौते की आज भी बड़ी यहाँ चर्चाएं चली दिल्ली में। तो वो शायद समझौता मुझे लग रहा है कि गठबंधन हो सकता है हनुमान बेनीवाल से। भारत तो एक सीट भारतीय जनता पार्टी की जा सकती है, कांग्रेस की इधर ही एक सीट जा सकती है। ज्यादा तो मैं नहीं कह रहा, पर एक एक सीट शायद निश्चित रूप से मिल सकती है। आम आदमी पार्टी भी एक भरतपुर सीट के लिए वो कर रही है प्रयास, भाई एक सीट जयपुर ग्रामीण या भरतपुर, दिल्ली सट्टा जो मामले हैं सारे, तो हो सकता है कि समझौते में चल जाए, क्योंकि और जगह भी दी है। अब जो भरूच जैसी बड़ी सीट जो एक अहमद पटेल वो जब दे दी भारी विरोध के बाद कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को, तो ऐसा मुझे नहीं लग रहा कि एक एक दो सीट ना दे। निश्चित रूप से यहाँ जो एक सिरे चढ़ाए कि भाई जी। लेकिन यहाँ प्रमोद जी
देखिए, गुजरात में दमखम दिखाया है, गुजरात में दमखम दिखाया है आम आदमी पार्टी ने। वहां पे उनके विधायक है, राजस्थान में एक भी विधायक नहीं है, वोटिंग परसेंटेज भी इतना नहीं मिला है। तो ऐसे में लगता है आपको कि कांग्रेस यहाँ किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज करेगी? क्योंकि पंजाब में आप देख लीजिए, कोई कंप्रोमाइज नहीं हुआ है। तो मैं आपके पास में लौटूंगा। मैं श्याम जी, आपको लगता है कि यहाँ बीजेपी और कांग्रेस किसी दूसरी पार्टी के प्रेशर में आएंगी? देखिए, अभी तो अलायंस की बात राजस्थान में तो लेकर के जिस प्रकार का सचिन पायलट ने विरोध किया, अब कितना क्या होगा पता नहीं। अगर केंद्रीय स्तर पर कुछ फैसला होगा तो सबको मान्य होगा। लेकिन देखिए, बार बार मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ 3 सांसद तो चुनाव हारे, उनको तो बदलना ही है। जीत भी गए, मंत्री बन गए, उनको उनके जगह नया देना ही है आपको। तो ऐसी स्थिति में देखिएगा, 6 तो है ही जिनको बदलना ही है, वहां तो है ही नहीं। अब 15 टिकटों को बदलने की बात हो रही है। यदि बात करें, लोकसभा अध्यक्ष को टिकट दिया ही जाएगा, उनको दिक्कत नहीं है। वसुंधरा जी अपने बेटे के लिए प्रचार प्रसार शुरू कर चुकी है। वो कह चुकी है कि माधव राव सिंधिया के कारण रेल आई थी। झालावाड़ में कल आपने देखा था जिस प्रकार से उन्होंने प्रचार प्रसार के माध्यम से कहने का प्रयास किया। बाड़मेर जैसलमेर से क्या कैलाश चौधरी चुनाव लड़ेंगे या संगठन का काम संभालेंगे, अभी तो डाउटफुल है, क्या पता, कुछ कह नहीं सकते। गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, वो तो उनको दिया जा सकता है, उनकी दिक्कत नहीं है। बीकानेर से अर्जुन लाल मेघवाल को दिया जा सकता है। ये 5-7 नाम तो ऐसे हैं जिनका टिकट काटा जाना संभव लगता नहीं है, उनको दिया जाना ही लगेगा। लेकिन बाकी के नाम को लेकर के तो है चर्चा कि भाई बदला जाएगा और नए लोगों को ला करके, हाँ, कुछ विधायकों को चुनाव लड़ाया जा सकता है, अगर संभव है तो लड़ाया जा सकता है। जिस तरह की कांग्रेस भी चुनाव लड़ा सकती है विधायकों को, क्योंकि किशनगढ़ में कह रहे हैं कि विकास चौधरी को चुनाव लड़ा लो, क्योंकि भागीरथ चौधरी को चुनाव हराया। अब लड़ाएंगे नहीं लड़ाएंगे, देखिए अभी अभी आना बाकी है। अभी तो प्रारंभिक तौर पर जिस प्रकार से बातचीत चल रही है, और अमित शाह 9 लोकसभा क्षेत्र तो देख चुके हैं। अब देखिए, आप पार्टी गंगानगर लेगी या कोई और लेगी पता नहीं ना। अभी अगर आप पार्टी चाहती है तो गंगानगर, क्योंकि लगता हुआ है पंजाब से, पंजाब से वहां सीट चाहेगी, वो दूसरी जगह इधर नहीं चाहेगी। भरतपुर का तो उनका कोई अस्तित्व है नहीं। देखिए, फिर भी अगर भरतपुर, देखिए अलवर में किसको चुनाव लड़ाया जाए। अब अलवर में यदि अभी कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस किसी और को लड़ाना चाहेगी, कांग्रेस तो तैयार करके बैठी ललित यादव को, जो कि देखिए जीत के आया। अभी भंवर जितेंद्र चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं है। तो राजस्थान इस बार निश्चित तौर पर एक संदेश देने का काम तो हमेशा करता है। इस बार देखिएगा, मैं कह सकता हूं कि यहाँ बदलाव भी काफी होगा, क्योंकि हमारे यहाँ सांसद बहुत चुनाव लड़े, हार भी गए और जीत भी गए, दोनों चीजें आई। अब दो जीते हुए को तो देखिए मंत्री बना दिया, और एक को नहीं बनाया, बालकनाथ, अब चुनाव लड़ेगा, अलवर से नहीं लड़ेगा, अभी विवादित बना हुआ है। तो इसलिए राजस्थान का रण, अमित शाह का आना और एक दिन में ही 9 लोकसभा क्षेत्र को देख करके चले जाना और कहना कि आपकी तैयार ठीक नहीं है, तैयारी करो, ये सब चीजें क्या कहते हैं। तीन क्षेत्रों में सभा करके उन्होंने 9 लोकसभा सीट की नब्ज टटोली है। और वो चटोलियां जहां पर की स्थिति ठीक नहीं है। इसलिए कहा जा सकता है कि जयपुर में ग्रामीण में किसको लड़ाया जाएगा, लालचंद कटारिया को लाया जाएगा या इनका खुद का ही तैयार किया जाएगा। तो देखिए, कांग्रेस से आने वाले लोग, जैसे रिजपाल मिर्जा को नागौर से चुनाव लड़ाए जाने की बात, चर्चा बहुत तेजी से चल रही है। होगी नहीं होगी, ये तो फैसला भी उन्हीं को मिर्जा परिवार में होना है। इसलिए हनुमान बेनीवाल किसी भी कीमत पर समझौता हो जाता है, अपने ब्रदर को चुनाव लड़ाने के लिए स्थिति में आएगा। तो ये बहुत सारी चीज राजस्थान में, बहुत सारी चीजें खुलकर के सामने इसलिए नहीं आ पा रही है क्योंकि यहाँ पार्टी का निर्णय, अब सोनिया गांधी जब आ गई हमारे यहाँ से और जनप्रतिनिधि बन करके अब वो सर जीत गई है, क्योंकि उनको पता था कि मध्य प्रदेश में तो स्थिति ठीक नहीं है। तो इसलिए राजस्थान में अगर सोनिया का आना, बाकी के लोग तो सारे यहाँ पर हैं, सोनिया के आने के बाद क्या राजस्थान की राजनीति में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो खाई बनी हुई है, वो पार्टी जाएगी नहीं पार्टी जाएगी, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए निश्चित रूप से रोचक भी है। और निर्णायक भूमिका में दिल्ली ने तो अभी से इंटरफेयर शुरू कर दिया है। अमित शाह का बैठक शुरू होना और उसके बाद अब और कितनी जगह आके जाएंगे, 9 को कर गए वो, और 9 में कह गए कि तैयारी ठीक नहीं, तैयारी करो। तो ये सब चीजें हैं, इसलिए कुछ इंतजार करने की जरूरत है। कुछ क्या होगा, क्या विस्फोट होगा, किस तरह की स्थितियां बनेगी, क्योंकि अभी आप कह रहे हैं कि 28 तारीख को बैठक हो सकती है। हाँ, बैठक तो की जा सकती है। बैठक जिस प्रकार से राजस्थान में चल भी रही है, विवाद का विषय बन रहा है कई जगह पर। तो आपको श्याम जी, आपको लगता है कि टिकट इस बार जो सीटें हैं वो जल्दी जारी कर सकते हैं, टिकट यानी कि अनाउंस कैंडिडेट्स का? देखिए, दोनों ही पार्टियां कहती हैं लेकिन करती नहीं है। अभी देखिए, जब तक चुनाव की घोषणा हो जाने के पहले मेरे को लगता नहीं कि बहुत जल्दीबाजी में टिकट की घोषणा होकर के कुछ हो पाएगा। ऐसा मेरे को अभी तो डाउटफुल लगता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में हम देख चुके थे कि कह रहे थे सब कुछ 2 महीने पहले, 1 महीने पहले कर देंगे, लेकिन हुआ नहीं। लास्ट तक
नॉमिनेशन करने से पहले तक चल रहा था सब आपस में, किसको टिकट कटेगा, किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। तो इसलिए राजस्थान में अभी ये सब कुछ है ना कि भाई पहले डिक्लेयर कर देंगे, कुछ तो डिक्लेयर अपने आप में है कि उनको काट नहीं सकते, तो डिक्लेयर ही है, वो तो तैयारी करना शुरू कर दिया। चले राजीव जी हमारे साथ में है। राजीव जी थोड़े विलंब से जुड़े, आज इनसे आग्रह किया, कहीं दूसरी जगह से हमारे साथ में जुड़े हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इस कवायद में हैं। प्रमोद जी का कहना है कि इस बार चर्चा है कि टिकट जल्दी डिक्लेयर किए जा सकते हैं। राजीव जी फोटो तो दिखाओ आपकी। जी नहीं दिख रहे हैं, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। टिकट जल्दी डिक्लेयर किए जा सकते हैं, तो क्या ऐसा लगता है? श्याम जी का कहना है कि विधानसभा चुनाव में भी ये बात आई थी कि टिकट जल्दी डिक्लेयर किए जाएं, लेकिन नॉमिनेशन के लास्ट मोमेंट तक टिकट लिस्ट जारी किए जा रहे थे। तो ऐसा लगता है कि दोनों ही पार्टियों के लिए इतना सहज है टिकट डिक्लेयर करना बहुत पहले? देखिए, पार्टियां तो तैयारी पूरी तरीके से करती हैं। टिकट डिक्लेयर कब किया जाए, टुकड़ों में पार्टियां, जो हमने अब तक पिछला देखा है, विधानसभा चुनावी उदाहरण है, टुकड़ों में लिस्टें आती रही। भाजपा ने काफी पहले कर दी थी पहली लिस्ट जो आई थी, और उस पर अपन ने काफी डिस्कस भी किया था पहली लिस्ट पे। लेकिन इस लोकसभा चुनाव को लेकर जो लगता है, हो सकता है कि पहले ही लिस्ट आ जाए। पहले जो राजस्थान के संदर्भ में अपन बात करें तो 7-8 सीटों के उम्मीदवार घोषित हो सकते हैं। उसमें कोई जाने पहचाने चेहरे, या जहाँ बदलाव करना है, बदलाव 6 सीटों पे तो बदलाव करीब करीब भाजपा करने वाली है, तो उनमें करना है, तो उसके घोषणा हो सकती है। तो कवायद के रूप में देखा जाए तो अभी जो पैनल बनाए जा रहे हैं दोनों पार्टियों की तरफ से, जैसे भाजपा 3-3 नामों का पैनल, उसकी लगातार कोर कमेटियों की बैठक हो रही है। तो उनके जो केंद्रीय संसदीय बोर्ड है, केंद्रीय चुनाव समिति के रूप में भी काम करती है, उसकी बैठक 29 तारीख को संभावित है। तो वो होती है, तो उसमें कितने लोगों के नाम आते हैं, क्या है। पार्टी ने तो वैसे अपनी सूचियां करीब करीब, जो भाजपा की जानकारी है कि उसने काफी होमवर्क कर लिया। अब कवायद ये शॉर्ट लिस्ट करके 3-3 नाम का पैनल तो बना लिया उन्होंने। हाँ, शॉर्ट लिस्ट करके। लेकिन योगेंद्र जी, कई बार क्या होता है कि रणनीतिक तौर पर राजनीतिक दल एंड मोमेंट पे भी सूची जारी करते हैं। कुछ लोग दूसरे दलों से आते हैं, कुछ अलग प्रभावशाली लोग तीसरे दलों से आते हैं, अलग अलग पार्टियों में आते जाते रहते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं, चाहे कांग्रेस में जाए या भाजपा में आए। तो पार्टियां उस लिहाज से भी कई उम्मीदवारों का चयन करने में, थोड़ा घोषणा करने में देरी करती है, कि हो सकता है कोई बड़ा नेता आ जाए तो उस बड़े नेता को टिकट नहीं देके, हो सकता है उसके किसी समर्थक को टिकट दे दिया जाता है, तो जिससे वो संतुष्ट रहे, या जो भी एक पार्टियों के बीच अंडरस्टैंडिंग और नेताओं के बीच रहती है, उस हिसाब से भी घोषणाएं कई सीटों की तो बहुत एंड टाइम तक भी होती है। लेकिन कुछ सीटें ऐसी होती है पार्टियों की कि जहां उनको उन्हीं उम्मीदवारों को लड़ाना है, या जो प्रत्याशी उन्होंने तय कर रखे हैं उन्हीं की घोषणा करनी है, तो वो जल्दी घोषणा भी कर सकते हैं। तो ये तय बात है कि चुनाव की घोषणा कब होती है, राजस्थान में किस फेज में चुनाव होता है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव बहुत बड़ा है। हो सकता है 5-6 से फेज में हो, राजस्थान का नंबर एंड में आए, बीच में आए, या शुरुआत में आ जाए। तो शुरुआत में आ जाएगा तो जल्दी करना ही पड़ेगा, और एंड में हो, मई के उसमें फर्स्ट वीक में हो, तो उसमें समय मिलता है पार्टी को और अपना वो रणनीतिक तौर पे काट छाट कर सकती है। लेकिन ये तय बात है कि 10-15 जो उम्मीदवार हैं भाजपा की, जहां तक मैं कह रहा हूँ, उनका तो करीब करीब नाम तय है। उनमें से कुछ आधे लोगों की पहले घोषणा हो जाए, आधे की बाद में हो जाए। ये तो पार्टी अपने रणनीतिक तौर पे करती है। अब जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस भी अपनी तैयारी कर रही है, उसके भी जो पर्यवेक्षक प्रभारी जो लगाए हैं वो फीडबैक ले रहे हैं। रंधावा जी और प्रतिपक्ष के नेता और प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस, वो घूम रहे हैं जगह जगह। राजीव जी, चर्चा और नजरें सबकी ज्यादातर भाजपा की सूची पे टिकी हुई है। प्रमोद जी का कहना है लगभग 14-15 लोगों के टिकट इस बार काटे जा सकते हैं, जिसमें से आपके सिटिंग एमपी हैं 3 तो यही चलेगी जो मिनिस्टर बन गए, 1 बालकनाथ चले गए, 2 जो हार चुके उनको भी साइडलाइन किया जा सकता है। कीचड़, भागीरथ चौधरी, देवजी पटेल, कुछ ऐसे लोग हैं, इनको आउट किया जा सकता है। तो ऐसा लगता है आपको कि क्योंकि पिछले दिनों में अमित शाह के तेवर से ऐसा लगता है कि बीजेपी की जो स्थानीय इकाई ने जो तैयारी कर रखी थी, शायद उससे बहुत ज्यादा संतुष्ट नजर नहीं आए, तो उन्होंने फिर एक्सरसाइज करने के लिए बात कही है। जब हम चर्चा कर रहे हैं तो चर्चा ये भी है मार्केट में कि जो शॉर्ट लिस्ट की जानी है दिल्ली से पहले जयपुर में होमवर्क किया जाए मुख्यमंत्री के साथ में, और जो दिग्गज नेता हैं यहाँ के उस पर करें, तो उस लिस्ट पे ज्यादा नजर होगी लोगों की कि हाँ बीजेपी किस किस को उतार रही, किसका टिकट कटा। देखिए कांग्रेस के 25 के 25
कैंडिडेट हार चुके थे पिछली बार, और 2014 में भी यही स्थितियां बनी थी। तो वहां तो जिसको भी उतारना होगा वो उनकी अपनी एक्सरसाइज, लेकिन बीजेपी के लिस्ट पे ज्यादा नजरें होंगी लोगों की। हाँ, निश्चित तौर पर बीजेपी की सूची पे ज्यादा निगाहें रहेंगी और उत्सुकता भी ज्यादातर लोगों की वो बीजेपी की सूची को लेकर रहेगी। और जहां तक बदलाव वाली बात है, तो बीजेपी तो आप देख ही रहे हैं पिछले 10-15 सालों से बदलाव पर बदलाव करती जाती है, वो कहीं चूकती नहीं है। ये अभी मेरे को एक जो जानकारी भी मिली है या बीजेपी के नेताओं से चर्चा में सामने आया कि उनका भी ये मानना है कि काफी बदलाव होगा। इसमें कोई दावे के साथ तो ये कह नहीं सकता कि उसको टिकट मिल ही जाएगा। जी, तो जी। निश्चित तौर पे जो 6 जो सांसद, 3 विधायक बन गए, 3 हार गए, उनका तो बदलना तय है। इनके अलावा दौसा में या जो 3 या 4 बार से लगातार आ रहे हैं, उसमें दुष्यंत सिंह जी का नाम आ रहा है, निहाल चंद मेघवाल का नाम आ रहा है कि इनको भी बदला जा सकता है। जिस तरीके का पार्टी अब बदलाव में चाह रही है, तो दुष्यंत सिंह जी भी 4 या 5 बार से एमपी बनते आ रहे हैं, निहाल में मेघवाल भी हैं। अब इसमें बात स्वरूप कुछ नेताओं को छूट मिल सकती है, जैसे अर्जुन मेघवाल हैं, हो सकता है उनको रिपीट कर दिया जाए या उनकी सीट भी बदल दी जाए। 2004 से लगातार सांसद बनते आ रहे हैं दुष्यंत सिंह, तो अगर अब की बार चुनाव लड़ेंगे तो ये 5वां चुनाव होगा आई थिंक उनका। 4 चुनाव लगातार जीते हैं। मैं माफी चाहूंगा सर, रोकना चाहूंगा क्योंकि समय का अभाव है। तो खैर चलिए, हमने चर्चा की है कि ये जो चर्चा है ये कई लोगों के हलचल भी पैदा कर सकती है, क्योंकि कई लोगों के टिकट कटने वाले हैं और ये संकेत साफ हैं कि टिकट कट सकते हैं। कांग्रेस के सूची पर इस वजह से नजर होगी कि वो किस किस को टिकट देते हैं, क्योंकि जीता हुआ जो कैंडिडेट होता है वो प्रमुखता के साथ में देखा जाता है कि क्या इसको रिपीट किया। हम भी जब चर्चा करेंगे तो जातीय समीकरणों को साधने पर क्या किसने फोकस किया उस पर चर्चा करेंगे। इसी पे दाव क्यों लगा है, पड़ोस वाली सीट पे जो कैंडिडेट जीता हुआ था उसका टिकट क्यों काट दिया। तो तमाम जो चीजें, क्योंकि सिटिंग मेजोरिटी के साथ में बीजेपी और 25 सीटें उसके पास में हैं अलायंस के साथ में, क्योंकि हनुमान बेनीवाल का पता नहीं है वो बीजेपी के साथ में जाएंगे कि कांग्रेस के साथ जाएंगे, या जाएंगे ही नहीं, किसी के साथ अपना ही रुतबा कायम रखेंगे, वो जैसे भी होगी। लेकिन सीट किसको क्या दी जाती हैं, जब ये सूची आएगी हम जरूर चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल चर्चा ये है कि अब की बार पहली सूची बीजेपी जल्दी जारी कर सकती है। खैर देखना होगा कि अब ये कुछ इस पे ये, क्योंकि सियासी गलियारों की बीजेपी की अपनी चर्चाएं हैं, उनके नेताओं की चर्चाएं, उसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और बड़ी खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।